नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे हाथरस की घटना पर हो रही टोपी पॉलिटिक्स की। एक घटना घटती है और आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन सामने आ जाता है और सत्ता पर काबिज बीजेपी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछती है कि क्या यह आपका समाजवाद है। बात आगे बढ़ी और सदन तक पहुंच गई। वहां भी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा, यह टोपी एक बार फिर कटघरे में खड़ी हुई है। हालांकि जब टोपी पर हमला हुआ तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया, तो सदन में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी नाराजगी जाहिर की। अब सवाल यह कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसका राजनीतिक एंगल क्यों निकाला जाता है। सवाल पूछेंगे, खास पैनल हमारे साथ रहेगा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। यह बयान विधानसभा में सीएम योगी ने दिया था, जिसमें उन्होंने टोपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2 साल का बच्चा भी जानता है अपराधी कौन है। इस बयान पर तो सदन में संग्राम हुआ ही था, लेकिन अब हाथरस से आई घटना पर भी हो हल्ला जारी है। हाथरस की घटना में आरोपी के समाजवादी कनेक्शन पर सीएम ने आज सवाल पूछा। कहा कि अपराधी का नाम समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जुड़ता है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना से टोपी एक बार फिर सवालों के घेरे में। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं। एक तरफ पुलिस हाथरस की घटना पर जांच कर रही है, दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी गर्म है। आरोपी के समाजवादी पार्टी से रिश्ते पर बीजेपी हमलावर है। टोपी पर सवाल उठ रहे हैं तो अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टोपी के सवाल और आरोपों पर जवाब दिया। ये कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे दिखते हैं। अरे 2 तस्वीर लेकर के जाइए, एक हमारे मुख्यमंत्री जी की और एक किसी भी नौजवान की लाल टोपी को लेकर के। बच्चा 2.5 साल का कह देगा कि कौन क्या है। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। हाथरस मामले पर बीजेपी सोशल मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है, तो सदन में इस मसले पर जमकर नोकझोंक हुई। सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नाराज भी हुए। लेकिन सवाल ये कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो आरोपियों के राजनीतिक रिश्ते क्यों सामने आते हैं, और सवाल यह भी कि क्या हर घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है टोपी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी का कनेक्शन सामने आया है हाथरस की घटना में लेकर, उसे बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है। सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अमीक जमई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। और रज़िक वदूद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पहले मैं रज़िक वदूद साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक यही आरोप लगते रहे हैं। कोई भी घटना प्रदेश में घटती है, अगर सत्ता किसी और की है तो उनका कनेक्शन निकाला जाता है, और सत्ता अगर दूसरे के पास है
तो पहले वाले का कनेक्शन निकाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जब क्षेत्र में उतरती हैं तो हर प्रकार के तत्व का साथ लेती हैं और बहुत से लोग राजनीतिक दलों की आड़ में क्राइम भी करते हैं, अपने क्षेत्र में अपना दबदबा दबान कायम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, सभी पार्टियों के लेवल ऑफ बिल्ले और उनके समर्थन के बोर्ड लगा करके सब लोग अपने आप को किसी न किसी पार्टी से अलाई दिखाते हैं और थानों और जो है आम गरीब लोगों के ऊपर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी जो बात है कि जो राजनीति में जिस प्रकार से अपराध है उसको कंट्रोल करने का काम भी राजनीतिक दलों को ही करना पड़ेगा। जब ये कार्य, चलिए मान लिया कि एमपी एमएलए के टिकट देते हैं, तब ये देख लेते हैं क्राइम रिकॉर्ड क्या है, चलिए ठीक है, आप उस हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब आप सदस्यता अभियान चलाते हैं या जो सदस्य बनाते हैं उनको भी आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। देखिए, अब आजकल गलत लोग हर जगह हैं। ये तो सदस्यता की बात रही। पार्टी के हमने अध्यक्ष तो उनको भी देखा है जो हत्या के केस में लंबे समय से उन पर केस चल रहा है, कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो जेल में बैठकर चुनाव लड़ लेते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने, मुझे नहीं लगता कि कोई बचाव किया है उस आरोपी का। और बल्कि शायद जहां तक मैं ध्यान है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने स्वयं अपील की है कि भाई जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उस घटना को किसी राजनीतिक विचारधारा या टोपी से जोड़ना वो थोड़ा सा अन्याय होगा। वो एक तरह से राजनीतिकरण करना है। सत्ता पक्ष स्वयं अगर घटनाओं को राजनीतिकरण करेगा तो फिर जनता में गलत मैसेज जाता है। देखिए, सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है क्राइम को कंट्रोल करना। तो ये कहीं ना कहीं बात, अगर कोई अराजक पार्टी है प्रदेश में तो क्या अराजक पार्टी को खुली छूट है कि वो किसी के भी घर उजाड़े? तो जिम्मेदारी तो सवालिया चिन्ह तो सीधे सीधे सत्ताधारी दल पे ही उठना है। तो चाहे जो भी घटना घटे, चाहे सपाई करें, चाहे बसपाई करें, चाहे भाजपाई करें, कोई भी करे, सवाल सीधे सीधे रूलिंग पार्टी के ऊपर ही और उनके शासन तंत्र, उनकी व्यवस्था पे उठेगा। और जहां तक बात देखिए अपराध की, तो अपराध अगर आप देखें तो रोजाना कोई ना कोई अपराध घटना आ रही है और महिलाओं के अपराधों की रोजाना कोई ना कोई खबर आ रही है। और कहीं पर भाजपा का, कहीं पर सपा का, कहीं किसी और पार्टी का नाम आता है। तो इसको पार्टी से हटा करके इसको क्राइम कंट्रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओपी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। मिश्रा जी, आपको लगता है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए घटना का? बिल्कुल, मैं इसका पक्षधर हूं। किसी भी घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन हाथरस की जिस तरह अप्रत्याशित घटना सामने आई है, जिस तरह एक बच्ची की पिता की हत्या सरेआम कर दी जाती है और वो बच्ची खुद कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे पिता की हत्या की है, तो मुख्यमंत्री जी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई एक ही पर्टिकुलर इस टोपी वाले का नाम क्यों आ रहा है, मीडिया में लगातार, सोशल मीडिया में चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई अपराध होता है तो क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों का ही नाम आता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा उन्होंने। और जिस तरह से ये अपराध सामने आया है और जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया है, समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल सामने आकर नहीं कहा कि नहीं ये गलत हुआ है और हम अपने पार्टी के सदस्य पे कार्रवाई करेंगे या जो भी इसमें शामिल है हम अपनी पार्टी की सदस्यता से उसको बर्खास्त करेंगे या हम उस पर पार्टी के लेवल पे कार्रवाई करेंगे। उनको सामने आकर ये बात कहना चाहिए। अगर उनका उसमें कहीं भी वो अगर सफाई देना चाहते हैं तो वो इस तरह से सफाई दे। लेकिन जिस तरह से वहां हत्या हुई है और उस बच्ची ने उनका नाम लिया है, उनके पिता की सरेआम हत्या हुई है, 2 साल पहले उस पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ, और जिस तरह जब वो मुकदमा वापस नहीं लिया और जिस तरह से घटना की पूरा घटनाक्रम सामने आया और हत्या की गई है, निश्चित रूप से निंदनीय है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जिस तरह से उस बच्ची ने समाजवादी पार्टी के नेता का नाम लिया है, नामजद करके किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी को आगे आके उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह के लोगों को, अपने लोगों को, लेकिन सर अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, सर मेरा छोटा सा सवाल ये कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी,
समाजवादी पार्टी का नेता है तो उसे गिरफ्तार करिए, वो फरार चल रहा है अभी तक। बिल्कुल, देखिए वो कोई भी हो, वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या कोई भी हो, अगर उसने अपराध किया है वो वहां नामित है, अपराधी है, पहले भी उसके आपराधिक इतिहास रहे हैं। और जिस तरह से उस लड़की ने आरोप लगाए हैं, नामजद किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और वो करना फरार बहुत है। और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी हाथ उसके गर्दन तक पहुंचेगी और उसको खींच के और उत्तर प्रदेश की सलाखों के पीछे उसको पुलिस करेगी। और जहां जो उसने गुनाह किए हैं उन सब की सजा वहां उसको मिलेगी और मुकर्रर होगी। आप निश्चिंत रहिए, पुलिस पूरी तन्मयता से काम कर रही है और बहुत जल्द। ठीक है, मैं उमाशंकर जी को भी चर्चा में ले आता हूं। अमित जमई साहब से हम लगातार फोन पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। मैं उमाशंकर जी आपको चर्चा में ले लेता हूं, क्योंकि आरोप जो है वो एक दूसरे पर तो सियासी दल लगाते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी दल पीछे नहीं है। कभी किसी का नेता आ जाता है घटना में शामिल, कभी किसी का नेता आ जाता है। मृदुल जी, देखिए, बात को समझना है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस का इकबाल कायम करें। हाथरस की इस घटना में पुलिस का रोल अगर सकारात्मक रहा होता, पहले ही उनके घर वालों के बयान पर कार्रवाई हुई होती तो उसके पिता की हत्या नहीं होती। और इसका मतलब कि कमजोरी किसकी है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की है और उत्तर प्रदेश की पुलिस की है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। उसी हाथरस में पहले भी इतनी बड़ी घटना हुई कि उत्तर प्रदेश को देश के पटल पर और विश्व के पटल पर शर्मसार होना पड़ा था। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इस राजनीतिक विमर्श को दूसरे पटरी पर ले जाने के लिए टोपी के रंग की पहचान कर रहे हैं। उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। अपराधी कोई भी हो, इसी प्रदेश की सरकार ने चिन्मयानंद को बचाया, इसी सरकार ने कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया। कोर्ट के आदेश के पहले तक गिरफ्तारी नहीं हुई और विपक्ष के दबाव के पहले भारतीय जनता पार्टी से उनका निष्कासन नहीं हुआ। और मणिलाल पाटीदार कहां है? मैं ओपी मिश्रा जी जवाब दूंगा। सेंटर हाउस कांड के आरोपी कहां हैं? ये तमाम सारे जो मामले हैं, वो सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या आज तक मृदुल जी? खुलेआम देखा आपने कैसे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने फायरिंग करता हुआ, और उसके लिए रोते हुए भाजपा के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या भारतीय जनता पार्टी ने? क्या यह अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण का मामला नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अब यह चलेगा कि मैं क्रिमिनल हूं और मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं, मैं पवित्र हो गया? ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के बाद कि अपराधी को देखकर आरोप लगाए जाएंगे, अपराधी को देखकर कार्रवाई की जाएगी? अच्छा, और इसीलिए आज ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। ओपी मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं उमाशंकर जी इस पर। 11 मामलों में, 11 संगीन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। महिला अत्याचारों की बात कर लीजिए, साइबर क्राइम। सर, एक सेकंड, वो जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब दे दे। अभी 2 दिन पहले ही उमाशंकर जी एक सेकंड, उमाशंकर जी सुन लीजिए, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आपने सवाल पूछा, वो जवाब देना चाह रहे हैं, आपको फिर चर्चा में ले आऊंगा। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में सुशासन है, इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग गरवा हैं। ये बबुआ और बाबू की जो जोड़ी थी, मैं उमाशंकर की दर्द को समझ सकता हूं। जब समाजवादियों पे कार्रवाई होती है और जब समामाजवादियों के अरे आप फिर अमित शाह जी को झूठा साबित कर रहे हैं। अमित शाह जी, इसका मतलब योगी के खिलाफ एनसीआरबी के आंकड़े लिखवाते हैं बैठ के। सामने आया है क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एनसीआरबी का डाटा कांग्रेस नहीं लिखती है, होम मिनिस्ट्री लिखती है भारत सरकार। अमित शाह जी लिखते हैं, तो अमित शाह जी इसका मतलब योगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लोग शामिल होते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है और कांग्रेस का दर्द हमें समझ में आता है। कांग्रेस और बाबू बबुआ की तो जोड़ी हमें सत्ता में अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस का जो इकबाल आपने खत्म कर दिया है। अपराधियों के आधार पर आप उनकी पहचान करते हो, उनके कपड़े पहचानते हैं आप, उनका खाना पहचानते हैं आप, फिर आप कार्रवाई करते हैं। ये जो मानसिकता है मेरा अपराधी और छाया अपराधी वाला, ये खतरनाक है। ये मानसिकता छोड़ना होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक एक करके अपनी बात कहिए। उमाशंकर जी और ओपी मिश्रा जी, उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी,
उमा शंकर जी और ओपी मिश्रा जी एक एक करके अपनी बात कहिए। सर मैं दोनों की सुनूंगा, क्यों बचा? अगर आप फिर मैं इकट्ठे बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी। नहीं सर देखिए, आरोपियों को संरक्षण देने की बात है। अगर आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है तो हर पार्टी अगर जो देगी उससे सवाल पूछे जाएंगे। सर देखिए, उनके कपड़े की पहचान करोगे? एक मिनट उमा शंकर जी और ओपी जी, एक मिनट सर प्लीज। रजीक मदूद साहब, पंजाब में क्यों संरक्षण दे रखा है? मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी राजस्थान में क्यों? सर देखिए, आप आसाराम की बात करेंगे, वो मुख्तार अंसारी का जिक्र करेंगे, ऐसे कैसे चल पाएगा? सवाल हमारा मूल ही यही है सर, मूल सवाल ही यही है कि अगर किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा है और कौन दे रहा है? सर वही तो मैं कह रहा हूं, एक एक करके आप एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं। रजीक मदूद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं, अभी ओपी मिश्रा जी ने जिक्र किया मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी किसके टिकट पर चुनाव लड़े ये सब जानते हैं, और फिर कहां जाके छुपकर पंजाब में बैठे हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर एक मिनट ओपी मिश्रा जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि कुलदीप सेंगर को किस तरीके से हटाएगा। मैं वही कह रहा हूं, अगर कमजोर नहीं होती, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है ना, सरकार पर पंचिंग उठा दिए। ये मैं सुनवाई चल रही है ना सर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनकी बात को ही बढ़ाया आगे। क्या वहां पे आपने सुना नहीं? उमा शंकर जी ने डिनाई कर दिया। उमा शंकर जी, तेरा अपराधी के आधार पर चलेगा क्या? उमा शंकर जी, आपने सुना ही नहीं पूरा सवाल। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उमा शंकर जी और ओपी मिश्रा जी, होगी क्या? सर देखिए, आपको लड़ना है तो आप आराम से लड़ सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा टाइम एक मिनट का। अपने ऊपर से 302 का मुकदमा सर, केशव मौर्य जी के ऊपर इतने आरोप। उमा शंकर पांडे जी, ओपी मिश्रा जी, मैं आवाज गिराना नहीं चाहता सर, आप दोनों ही हैं, मैं आप दोनों से ही सवाल पूछूंगा। रजीक मदूद साहब भी बैठे हैं आपके बगल में, कानून के हिसाब से आपके बगल में बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कर रहा हूं मैं, आपसे लूंगा जवाब। रजीक मदूद साहब, सवाल यही है कि एक एक करके हर पार्टी किसी ना किसी आरोपी अपराधी का नाम गिना देती है और अपने आप को पाक साफ बताती है। खून से सने पड़े हैं एक बार। सर कोई दूध का दूल्हा नहीं है यहां पर। रजीक मदूद साहब, देखिए मृदुल जी, समस्या यही है। देखिए, कोई भी बात, कोई भी वर्ग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। कोई सही और गलत की बात नहीं करना चाहता। अगर सब न्यायप्रिय हो जाएं, सही के साथ हो जाएं, तो ये टकराव हो ही ना। भाई, मेरी पार्टी का अगर कोई खराब है तो मैं, वो खराब है मुझे मानना चाहिए, उसकी पार्टी का कोई खराब है तो वो खराब है ये मानना चाहिए। लेकिन जब बेईमानी शुरू होती है कि कहीं ना कहीं कि मेरे लोग सही हैं, आपके खराब हैं, मेरे सही हैं, आपके खराब हैं, जब तकरार शुरू हो जाती है ना, तो देखिए सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। जनता के मन में सीधी सी बात आती है कि ये राजनीतिक दल इस लायक नहीं है कि इनको जो है सत्ता की चाबी दी जाए, और वो ये सोचते हैं कि हमारे मुद्दे ना ही कोई उठाने वाला है, ना हमारी पीड़ा कोई समझने वाले हैं। ये केवल अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं। ये कोई भी दल अगर ये सोचे कि चीखने चिल्लाने या झूठ को सच, या संसद में या विधायिका में या रैली में आप किसी भी चीज का कोई भी रंग देना चाहेंगे तो हो सकता है एक बार आप दे दें, 2 बार दे दें, 3 बार दे दें, लेकिन हर बार आप कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। आपकी गलती आपके साथ रहेगी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर आप देखें तो उनसे बड़ा कोई शीर्ष नेता और राजनीति में, एक भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा मुकाम है। आप उनको सुन लीजिए, उन्होंने जितना संघर्ष किया इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए और सत्ता के शीर्ष पे भी रहे, उनके मुख से कभी भी इस प्रकार के वाक्य न निकले और न ही उनके बारे में किसी ने कुछ कहा। तो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व का ही अनुसरण यूपी के लोग करने, यूपी में लखनऊ से वो चुने जाते थे, लेकिन अनुसरण किसी का नहीं करना है और हर पार्टी अपने आप को पाक साफ बता रही है। ये कहां तक सही है? एक छोटा सा ब्रेक। ओपी मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर अपराधी समाजवादी पार्टी से ही संबंधित क्यों हो जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है आपके साथ भी तो कई अपराधियों का संबंध रहा, उन्हें आपको ही बाहर करना पड़ा, पार्टी से बाहर करना पड़ा। ओपी मिश्रा जी, सुन रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं। सर, अपराधी तो हर पार्टी में नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे अपराधी थे,
जब वो कानून के शिकंजे में आए तो आपने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल बुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, देखिए अपराधी तो अपराधी ही है, वो किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई भी अपराधी हो, इस सरकार में अपराध करेगा तो उसकी जहां जगह है वो वहां पे जाएगा। वो किसी भी पार्टी, धर्म या किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार की यही खासियत है कि हम यहाँ किसी वर्ग और कोई समाज और कोई धर्म और कोई जाति नहीं देखते हैं। उसकी किसी धर्म, वो किस धर्म से है या किस जाति से है, उसके ऊपर हट के कार्रवाई करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अपराध करेगा तो जो उसकी जगह है वहां वो जाएगा। इसमें कोई सर, इस अपराधी की जगह तो इस अपराधी की जगह कहाँ होनी चाहिए ये आपको पता है। और पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। सर, आस्था नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से, ओपी मिश्रा जी, इस मामले में आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से भाग निकला वो? कार्रवाई नहीं करी है मृदुल जी। क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपी भाग निकला? 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मृदुल जी, आवाज नहीं आ रही। मैं सवाल एक बार फिर पूछ लेता हूं, क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपी भाग निकला? अभी तक गिरफ्त में नहीं आया, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। देखिए, उस पे 1 लाख रुपए का इनाम है, इनाम घोषित किया गया है हाथरस के अभियुक्त पे, और वो जल्द पकड़ा जाएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मृदुल जी, जल्द से जल्द पुलिस के जो हाथ है उसके गर्दन तक पहुंच जाएंगे, और जहां उसकी जगह है वहां वो बहुत जल्द से जाएगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपको मैं इस चैनल पे बताना चाहता हूं, पुलिस जल्द से पकड़ लेगी। एक छोटा सवाल और है मेरा, रज़ीक वदूद साहब जो लगातार कह रहे हैं, उनका कहना है कि घटना अगर किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता अंजाम दे दे या कोई आम आदमी अंजाम दे दे, सर सवाल तो आप पर उठेंगे ना, क्योंकि आप सरकार में, कि घटना को अंजाम दे कैसे रहे हो? क्या कोई खौफ नहीं बचा पुलिस का? ओपी मिश्रा जी, एक बार फिर दोहराइए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। रज़ीक वदूद साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, उनका कहना है कि घटना कोई भी घटे, सवाल तो समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, कोई भी नेता हो, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, सरकार में आप है। मैं ओपी मिश्रा जी के पास जाऊंगा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज काका हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मनोज जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लाल टोपी एक बार फिर कटघरे में खड़ी हुई है। देखिए, सवाल टोपी का नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कम से कम आज बहुत संवेदनशील और बहुत बड़ा विषय था, बेटियों का जो सुरक्षा का विषय है। आए दिन मुख्यमंत्री ये भाषण दिया करते हैं सदन में कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से समाजवादी पार्टी सवाल करती है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट कमीशन के अगर कहीं भी अन्याय और दुराचार के मामले में सबसे ज्यादा अगर नोटिस मिली है ह्यूमन राइट कमीशन का, तो यूपी सरकार को मिली है। और समाजवादी पार्टी के लोगों पर सवाल कब तक खड़ा करते रहेंगे आप आज सवाल तो यह है कि अब इस देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? जो संविधान का 14 आर्टिकल है, रूल ऑफ लॉ से ये उत्तर प्रदेश चल रहा है। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चला रही है कि आप चला रहे हो? समाजवादी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप फेक इनकाउंटर के तो स्पेशलिस्ट हो, आप अपराधियों के इनकाउंटर कब करोगे, इसका तो कोई आपके पास जवाब है नहीं। और आप किसी विषय को, उसके अपराधी को सजा मिले बनिस्बत इसके कि उसको किसी पक्ष और पूर्वा का बता करके आप बचना चाहते हो, तो इन्हीं सब विषयों से मृदुल जी अपराधियों का हौसला और बढ़ता है कि सरकार तो चाहे हम जो करें ये मानती ही नहीं कि हम अपराधी हैं। मैं योगी जी से एक छोटा सवाल मेरा है, एक छोटा सवाल है, अभी आप थोड़ी लेट जुड़े हैं। ओपी मिश्रा साहब ने कहा कि अगर आपकी पार्टी का कोई संबंध किसी भी अपराधी से आ रहा है तो आप उसे हटाइए।
आप पार्टी से बाहर कर दीजिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अरे सवाल ये है मृदुल जी, आपका इतना बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी का है ही नहीं, हटाने का क्या सवाल। आप इसलिए लेकिन मनोज आप एक चीज और देख सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमारा बड़ा मंच है, वाकई में है, प्रदेश के नंबर 1 चैनल है हम। दूसरा ये, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि उसका संबंध नहीं है। सर वो आपके पार्टी के अध्यक्ष की फोटो लगाकर चुनाव प्रचार कर रहा है, किसान महापंचायत में लोगों को बुला रहा है। अगर आपने पोस्टर देखा हो तो मृदुल, आपको क्या संज्ञान नहीं लिया? भाजपा के आईटी, ये भाजपा का आईटी सेल है जो गणेश भगवान के मूर्ति को भी दूध पिला देता है, और ये भाजपा का आईटी सेल है जो दूसरे पक्ष। ठीक है, पोस्टर मैं फेक मान लेता हूं आपकी बात के मुताबिक। मनोज, आपकी बात के मुताबिक मैंने पोस्टर फेक मान लिया, जैसा आपने कहा पोस्टर फेक है, ओम प्रकाश मिश्रा जी की पार्टी ने पोस्टर बनाया है, मैं मान लेता हूं। लेकिन अगर जो पीड़ित है सर, जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि उसका संबंध आपकी पार्टी से, तो अगर पीड़ित पक्ष ने ऐसा आरोप लगाया है, उनकी मनस्थिति क्या है, अगर बेटी ने आरोप लगाया है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि उनकी मनस्थिति। लेकिन आपको बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, अधिकृत रूप से हमारे पार्टी का वो कोई सदस्य नहीं है, न किसी कार्यकारिणी का सदस्य है, न किसी अनुसांगिक। अच्छा ठीक है, आपकी बात पर ओपी मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद तुरंत उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। मेरी बात आप कंप्लीट करें। हाँ, बड़ी देर से जुड़े आप। और विवेक तिवारी के हत्यारे कौन थे, और जो हाथरस में जो बेटी के साथ दुराचार हुआ, उन दुराचारियों के पक्ष में किस पार्टी का सांसद खड़ा था? चिन्मयानंद कौन थे, सेंगर कौन थे? मैं कह रहा हूं कि वो मेरे परिवार का भी हो। मेरी बात सुन लीजिए, अपराधी होता है, ये देश और प्रदेश रूल ऑफ लॉ से चलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि रूल ऑफ लॉ से चलता है। जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आप उसका इनकाउंटर ऐसे दुराचारियों का कब कर रहे हैं, 2018 में किसकी बिल्कुल मनोज, आप कह रहे हैं कि आपने एनकाउंटर पर पूछा कि आप एनकाउंटर कब कर रहे हैं, लेकिन आपने एक और बड़ी बात कही है, क्योंकि आपने कहा कि मनोस्थिति की जांच होनी चाहिए, उनकी मनोस्थिति क्या है। अगर कोई पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि उसका संबंध किसी पार्टी से है, तो क्या उनकी मनोस्थिति खराब हो गई है? मैंने ये कहा क्या कि खराब हो गई है? मैंने जो नहीं, तो जांच किस बात की होगी? उसको दोबारा अक्षरशः कह सकता हूं कि बेटी की पीड़िता की मनस्थिति क्या है, ये देखने की बात है। नहीं तो उसमें देखेंगे क्या, अगर अच्छी होगी या खराब होगी, दो ही चीज तो होंगी मनोज। आपने देखा होगा सर, मनोचिकित्सक के पास हम तभी जाते जब हमारा दिमाग खराब होता है। मृदुल, अब ये विषयांतर कर रहे हैं। नहीं, मैं विषयांतर नहीं, आप बहुत देर से जुड़े हैं, मेरे तो सवाल बहुत। आप पूरी बात कहिए। आपके यहाँ विषय, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको अब इससे बड़ा क्या है कि मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते और सारी जानकारी के नाते ये कह रहा हूँ कि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य ने, उसके बहुत सारे फोटो। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मनोज, मैंने आपकी बात को टाला भी नहीं है। मैंने भी यही कहा कि अगर आप आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के पार्टी के अध्यक्ष का फोटो इस्तेमाल करके किसान पंचायत बुला रहा है, और आज ही की तारीख थी उसमें मनोज, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया, क्योंकि हमें भी चिंता है कि अगर कोई भी इस तरीके से फेक तरीके से पोस्टर बनाएगा, वो किसी का भी बना सकता है, आपका, मेरा, रजिक वदूद साहब का, उमाशंकर पांडे का, ओपी मिश्रा जी का, तो ये नहीं होना चाहिए। ओपी मिश्रा जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, ओपी मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, फिर उमाशंकर जी के पास। किसका नहीं है? नहीं, आपने डिनाई कर दिया, ठीक है, ठीक है। ओपी मिश्रा जी अपनी बात कहिए, फिर उमाशंकर जी आ रहा हूं आपके पास। जब विकास दुबे की हत्या हुई थी, जब कानपुर कांड में जब विकास दुबे पकड़ा गया था, और विकास दुबे की जब हत्या हुई, तब ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा था कि वो हमारे सदस्य नहीं है। वैसे ही ये आज भी दावा कर रहे हैं कि ये जो हाथरस का मुख्य आरोपी है हमारा सदस्य नहीं है। ये जब हमारे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि जब अपराध होता है तो ये लाल टोपी सामने क्यों आता है? वो 2 साल का बच्चा क्यों कहता है कि वो, आपने एक शोले फिल्म देखी होगी मृदुल जी, जिसमें एक वहां का मशहूर डायलॉग है कि जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बच्चा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यही हाल समाजवादी पार्टी की सरकार में था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर लोग कहते जहां भी कहीं गुंडा करती हुआ तो सो जा बेटा। ओपी मिश्रा जी, तो आप ठाकुर बन के कार्रवाई करिए ना गब्बर पे, आपको रोका किसने? ठाकुर के हाथ नहीं थे, आपके तो हाथ है ना सर, आपकी पुलिस के तो हाथ है, करिए ना कार्रवाई।
कार्रवाई कर रहे हैं तभी तो घबराए हुए लोग हैं ये लोग। सर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा क्योंकि आरोपी भाग गया। नहीं, वो उसमें 1 लाख का इनाम जरूर है, लेकिन वो तुरंत पकड़ा जाएगा। मैं आपको पूरे विश्वास के ठीक है सर, हम भी यही हैं, हम यही है। मैं उमर शंकर जी को भी चर्चा में ले आता हूँ। उमर शंकर जी कर रहे हैं तभी। ठीक है ओपी मिश्रा जी। उमर शंकर जी, समाजवादी पार्टी डिनाई कर रही है हमारे कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसको पकड़ा जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या राजनीतिक संरक्षण मिल गया इसलिए भाग गया आरोपी? देखिए मृदुल जी, सच में ये बेहद गंभीर विषय है। हम लोग यहां बैठ के चर्चा करें, लेकिन वो चर्चा की जो गंभीरता है, जो चिंताएं हैं, वो जरूर सामने आनी चाहिए। सरकार का एक इकबाल होता है, पुलिस का एक इकबाल होता है, और सरकार जैसा कर चाहती है पुलिस वैसा ही बन के सामने आती है। नहीं तो एक एसपी स्तर, एक आईपीएस की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो खुलेआम एक व्यापारी से वसूली पर उतर आता है, नहीं मिलेगा तो गोली मरवा देता है। ये पुलिस कहीं बिचौलिए की भूमिका में आ जाती है। पुलिस कहीं लखनऊ की धरती पर सरेआम गोली मारने लगती है, कहीं जेल में हत्याएं हो रही हैं तो कहीं जेल में ही जश्न और पार्टियां मन रही है। ये पुलिस का जो इकबाल इस समय है उत्तर प्रदेश में, वो खत्म क्यों हो गया है, ये चिंता का विषय है। और इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो मैं फिर कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की बनती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री जी, अनुभव तो हो गया उनको 4 साल का, लेकिन अक्षमता जो है वो नहीं जा रही है। 4 साल बहुत होते हैं अनुभव के लिए। यानी कि या तो मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं, जैसा उन्होंने सुरेंद्र सिंह अपने विधायक को दिया, कुलदीप सिंह सेंगर को दिया, राघव लखनपाल को दिया, चिन्मयानंद को दिया। और सुन लीजिए मृदुल जी, अपराधी की पहचान होती है, अपराधी की जाति भी होती है, अपराधी की पार्टी होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के 127 विधायक आरोपित हैं, उसमें से 83 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री शंकर जी, वो तो आपकी पार्टी के भी हैं, मनोज काका की पार्टी के भी हैं, हटा लेते हैं, ओपी मिश्रा साहब की पार्टी के भी हैं। मैं तो यहां बैठ के तीनों को कह रहा हूं, आप तीनों की पार्टी के दागी नेता हैं। और कहिए, सबसे बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है। और ये आप इलेक्शन कमीशन की साइट, मैं तो कह ही रहा हूं ना सर, मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट के डेटा को पढ़ा है, और मैंने इसलिए जिम्मेदारी के साथ कहा क्योंकि आपकी तीनों पार्टियों के नेता जो हैं, उसमें कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और इसलिए आप सहमत हैं? बिल्कुल उमाशंकर जी, और इसलिए क्योंकि ये आरोप भी लगते रहे कि अपनी पार्टियों के जो विधायक हैं उनके केस वापस लिए जा रहे हैं, ये आरोप भी ओपी मिश्रा पर लगे। मिश्रा जी 1 सेकंड रुक जाइए, रज़ीक मदूद साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आप पांडे जी का और मनोज काका जी ने जो कहा है उन दोनों का जवाब दीजिएगा। बात थोड़ी सी रह गई मृदुल जी, मेरा 10 सेकंड और रह गया। अच्छा कहिए उमाशंकर जी, फिर मैं रज़ीक मदूद साहब का कॉमेंट लूंगा। मुझे 10 1 सेकंड मनोज, बिल्कुल मैंने सुन लिया आपकी बात मनोज, वो बोल दी मैंने। अगर उसका विमर्श है तो सुन लीजिए, आसाराम जी का वीडियो यूट्यूब पे उठा लीजिए। अमित शाह जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सफेद वस्त्रधारी आसाराम के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन आप ही के एक बड़े नेता हैं सर, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लास्ट बात मृदुल जी, लास्ट बात नहीं, लास्ट बात नहीं सर, पहले मेरी बात तो सुनिए। क्योंकि सर देखिए, मैं इसलिए नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं, वो भी आसाराम बापू के पास जाते थे। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस के विरोध, ठीक है, देखिए बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ना किसी सर देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना, देखिए हर पार्टी का हर आदमी हम अपराधी नहीं बता रहे। 1 मिनट, उमाशंकर जी और ओपी मिश्रा जी, सर लड़िए मत। सर देखिए, अगर आप लड़ेंगे तो मूल जो बात है ना वो पीछे छूट जाएगी। तो कह दीजिए आरएसएस अपनी काली टोपी हटा ले, अब तो सत्ता में भी आ गए। 1 मिनट, हटा लो भैया काली टोपी। 1 मिनट ओपी मिश्रा जी और उमाशंकर पांडे जी। सर मुझे टोपी पर चर्चा नहीं करनी है। रज़ीक मदूद साहब, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी घटना को बताते हैं तो एक पुरानी घटना आ जाती है, यानी पैरेलल लाइन एक दूसरे की बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारा सवाल यही है
कि अगर एक घटना घटती है, उसमें कोई नेता सामने आ जाता है, तो सारे दल ये नहीं बोलते कि इस पर कार्रवाई करें, तुरंत पार्टी से बाहर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी घटना बताने लगते हैं कि आपका भी तो ऐसा था, हमारा ऐसा है तो आपका भी ऐसा है। ये क्यों होता है? देखिए मृदुल जी, बहुत सीधी सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल ईमानदार नहीं है। वो जनता के सामने एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी करके इल्जाम लगा के अपने आप को साफ पोश दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी सत्ता पक्ष को कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है या सरकार में जो भी पार्टी होती है, वो पार्टी फिर वहां का उसका जो पार्टी लीडर है वो, यानी मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश का लीडर है, उत्तर प्रदेश की सत्ता का मुखिया है और उसके ऊपर राजधर्म का दायित्व है। उसको पार्टी में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको न्याय करना चाहिए और न्याय के बीच फर्क करना चाहिए। लेकिन जब प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री स्वयं को भाजपा और विपक्ष को सपा मान के चलेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री कहां ढूंढे, कहां किसको माने? सपा में मिलेगा, बसपा में मिलेगा, कहां मिलेगा? देखिए, प्रदेश की जनता को एक मुख्यमंत्री चाहिए होता है जो कि उसके लिए न्याय करे, जनहित के कार्य करे और एक सवाल है सर, से बचे। लेकिन होता यह है कि किसी की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, शुरू कर देते हैं और जनता। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर आपसे, क्योंकि देखिए आरोपी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी इसी सरकार में आए और उन पर पुलिस ने एक्शन लिया। इसी पार्टी में अलग अलग जो अपराधी हैं वो भी हमने सलाखों के पीछे जाते हुए देखे। दूसरी पार्टियों के भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम इन्हीं को करना है। तो सवाल ये कि क्या यहां पर भेदभाव हो रहा है? ऐसा लग रहा है आपको? रज़ीक वदूद साहब। नहीं, देखिए भेदभाव की बात नहीं है। बात यह है कि चूंकि देखिए पंचायत चुनाव है, बात यहां पर है राजनीति की। राजनीति जब सत्ता पे हावी हो जाती है या सत्ताधारी दल हर जगह राजनीति ढूंढेगा, तो जाहिर सी बात है न्याय और सही गलत और इंसाफ की बात कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। एक कमेंट मैं इस पर मनोज काका का ले लेता हूं और ओपी मिश्रा साहब से आखिरी कमेंट लूंगा। इसके ऊपर उसका नुकसान ही होगा। मनोज कुछ कह रहे हैं बीच में, मनोज अपनी बात रखिए। मृदुल बस बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा योगी जी को खास करके कि खुदा तुमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। आप बेटियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो बर्बर व्यवहार हो रहा है, हाथरस से लेकर बलरामपुर से लेकर के, और आज आपने सुना होगा बुलंदशहर में एक बेटी का 6 दिन से लापता थी और उसकी लाश गड्ढे में मिली है। तो कौन किस पक्ष का है, किस पंथ का है, हम इस पर बिल्कुल नहीं जाते। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कब रुकेगा। योगी जी बंगाल में जाकर के चेहरा चमकाने से अच्छा और उनके आत्मवंचना करने वाले जो प्रवक्ता हैं, चारण भाट करने वाले, उनसे बेहतर होगा कि जमीनी हकीकत का आकलन करें। और उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों को योगी जी क्या जवाब देंगे? एक सेकंड उमर, जिन बहन बेटियों के, वो तो सबके परिवार की है। मैं ओपी मिश्रा साहब से जवाब ले लूं मैं। अब आप बहन बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित करेंगे? ठीक है, ओपी मिश्रा जी यही बता दे, बेटी बचाओ, ओपी मिश्रा जी जवाब दीजिए। और अपने सरकार मिश्रा जी कहिए, आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। मनोज एक सेकंड सर, बहुत कम टाइम बचा है, आप थोड़ा सा लेट भी हो गए आज, तो मैं पूरा समय देता आपको। ये अखिलेश यादव जी के जो ये अखिलेश यादव जी के जो चाटुकार लोग हैं, जो टीवी पे आके जो ये गलत बयानी करते हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया है और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश गुंडों लड़िए मत, एक करके कहिए। आया है, हमने सबसे ज्यादा अपराधी मारे हैं। और देखिए, जो समाजवादी पार्टी के गुंडों थे उनको हमने जेल के अंदर रखने का काम किया है। वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, या वो अतीक अहमद हो, या वो आजम खान हो, या वो विकास। सर वही तो रज़ीक वदूद साहब कह रहे हैं, आप एक पार्टी के लोगों को गुंडा मानते हैं क्या? तब इनको दर्द हुआ है। एक मनोज काका भी गुंडा है क्या आपके लिए? एक मिनट मनोज, ओपी मिश्रा जी, वो रज़ीक वदूद साहब पूछ रहे हैं क्या मनोज काका भी गुंडे की नजर से देखेंगे आप उन्हें? चलता था, आज सुशासन चल रहा है, योगी जी की सरकार चल रही है, यहाँ सबको न्याय मिल रहा है और सबके साथ। मेरा सवाल तो सुनिए सर, किसी भी ओपी मिश्रा जी मेरा सवाल तो सुनिए, क्या मनोज काका भी गुंडा है? लाल टोपी पहन के आते हैं कभी कभी हमारी चर्चा में वो?
देखिए, जो अपराधी जहां पकड़ा जाता है वो लाल टोपी वाला क्यों पकड़ा जाता है? सवाल इस बात का है। सवाल वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का नहीं है, वो तो आपने पोस्टर लगवा दिया, ऐसा कह रहे हैं वो। आजम खान वो कह रहे हैं कि हमने हमारी पार्टी का नहीं है, आपने पोस्टर लगवा दिया। अरे भाई, विकास दुबे की मां कहती थी कि वो हमारा बेटा समाजवादी पार्टी का नेता है, और ये कहते थे हमारा नेता नहीं है। यही हाल इसका है। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तब कहते थे कि हमारी पार्टी का नेता नहीं है। विकास दुबे को इन्होंने पाला, इन्होंने बड़ा किया, वैसे ही इसलिए नहीं। लेकिन आपकी सरकार थी सर, जब पहला आपकी गठबंधन की सरकार थी मिश्रा जी, आपकी गठबंधन की सरकार थी जब विकास दुबे ने थाने के अंदर घुस के हत्या की थी। उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो अलग बात हो गई है। उमाशंकर जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट मनोज, एक मिनट सर, प्लीज एक एक करके कहिए। उमाशंकर जी को अब वक्त दे देता हूँ, एक एक करके अपनी बात कहिए। ये जितने गुंडे थे इनको जिन्हें गायत्री प्रजापति किस पार्टी का नेता है? नहीं है ना सर, हम वही तो कह रहे हैं, सभी में है। हमने किसी एक को क्लीन चिट दी नहीं। उमाशंकर जी अपनी बात कहिए। राहुल गांधी जी ने अपना बयान जारी किया है। कहां का नेता है? मैं कह रहा हूं अजय लल्लू जी ने इस घटना पर अपना बयान जारी किया है। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अपना बयान जारी किया है ट्विटर पर। अगर योगी सरकार ने न्याय नहीं दिलाया तो फिर कांग्रेस पार्टी वही करेगी जो हाथरस के पिछले घटनाक्रम में। सर प्लीज मनोज, ओपी मिश्रा जी और सर, इस तरीके से नहीं होगा सर। इसलिए मैं आप अपनी बारी का इंतजार करिए, बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। मंथन करिए, कार्रवाई करिए, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाइए। अगर आप न्याय नहीं दिलाएंगे तो कांग्रेस फिर आपसे न्याय छीन लेगी, तब फिर आप चिल्लाओगे कि कांग्रेस राजनीति जो संबंध विधान। उमाशंकर जी, एक छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि आप भी देखिए परिषद में, देखिए आपके भी एमएलसी हैं। बीजेपी ने किया। उमाशंकर जी सुनिए तो मेरी बात। जो हाथरस कांड, उमाशंकर जी मेरी बात तो सुनिए, आपके भी एमएलसी हैं परिषद में, आपके भी सदस्य हैं कुछ। अगर विधानसभा में या परिषद में मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं है क्या, सदन में यह बात कही, रिकॉर्ड हुई है, फिर पोस्टर सामने आ जाता है, समाजवादी पार्टी हालांकि इनकार कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मृदुल जी, क्या ये हम तय करें कि वो अपराधी का जुड़ाव किससे था, इसलिए जो है इस अपराध को सही साबित कर दिया जाएगा? मुख्यमंत्री जी की असफलता को सिर्फ इसलिए छिपाने की कोशिश की जा रही है कि उसका किसी पार्टी से जुड़ाव था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है उमाशंकर जी, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो या कुलदीप सेंगर हो, अपराधी होना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? हम तो कह रहे हैं अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी फिर स्टैंड लेगी। या आप यही कहना चाह रहे हैं ना, गायत्री प्रजापति हो या कुलदीप सेंगर हो, एक ही तराजू में दोनों को तोलना चाहिए? अपराधी तो अपराधी होता है, वही अपराधी है और अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। रजीक मदूद साहब, अब एक पुलिस का वर्जन जो इकबाल होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। ठीक है, ओपी मिश्रा जी बात कहते, फिर मनोज आखिरी आपसे सवाल। 130 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर में अपराधी मारे गए हैं, इकबाल कायम है। ठीक है, मनोज आखिरी में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो लेट जुड़े थे। ओपी मिश्रा जी, उमाशंकर जी थोड़ा सा लेट हो गए थे वो। एक सेकंड मनोज, क्या आपकी पार्टी अगर जो भी पार्टी आपकी यूनिट है वहां हाथरस की, वो इस घटना को देखेगी? आपने तो मना कर दिया है, लेकिन पोस्टर किसने छपवा दिया, क्या ऐसे बाद में भी छपवा दिए जाएंगे? इसको देखा जाएगा। इन सब पहलुओं की हमारी पार्टी जांच करेगी और हमारी पार्टी का डेलीगेशन भी वहां जाएगा और हमारी पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है और हम मानवता के पक्षधर लोग हैं। हम चाह रहे हैं कि उसको अपराधी के दृष्टिकोण से, और सरकार उसको कितना जल्दी सारे, उसमें चूंकि 4-5 लोग हैं, एक वही 4-5 लोग हैं, तो सारे लोगों को कुछ गिरफ्तार हो गए करेगी। और हाँ, दो लोग, और सरकार ये कब सुनिश्चित करेगी कि अपराधी, जैसे जब 2018 में उसने आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे मनोज? बिल्कुल जाएगी, समाजवादी पार्टी बिल्कुल जाएगी सर। उम्मीद करता हूं कि आप जाकर पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ित के और वंचित के पक्ष में रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन इस पूरे केस में मनोज, एक बहुत अहम बात यह है कि पीड़ित पक्ष जो है वही कह रहा है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपने कहा कि उसकी भी जांच होनी चाहिए।
आप अगर मिलने जाएं आपका डेलीगेशन, तो उनसे कहिएगा कि आपने समाजवादी पार्टी का नाम क्यों लिया। और पुलिस की जांच चल रही है, हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करिए। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक